नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वास्तविक संख्याओं के पर आधारित घातांक नियमों के बारे में हमने चर्चा की थी। तो वैसे तो है जो पहले जो इकाई आपको जो दी हुई है रिट लेवल 2 के लिए, उसमें ये सारे बिंदु जो आगे हैं जो हमने पिछले जो वीडियो बनाए हैं, जैसे पहला जो टॉपिक था उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में था। दूसरा जो टॉपिक था उसमें शायद परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में दिया हुआ था। और तीसरा जो था उसमें था जो दशमलव प्रसार वाली संख्या उनको परिमेय संख्या को हम किस तरह से बदल सकते हैं। ये जो था आपके चैप्टर और उसके साथ ही जो घातांक नियम वाला जो था बिंदु जो दिया हुआ था, तो उसके हिसाब से जो पहला जो चैप्टर है वो वैसे पूरा हो गया है। लेकिन अगर उस चैप्टर को अपन थोड़ी सी चर्चा डालें तो ये जो पूरा चैप्टर लिया गया ये कक्षा 9 से लिया गया है। आरबीसी की जो मैथ्स की बुक है कक्षा 9 की, उसमें ये पहला जो चैप्टर है उसी में से ये पूरे सारे बिंदु लिए गए। तो उसमें एक बिंदु और मिलता है वास्तविक संख्याओं की पर आधारित कुछ संक्रिया है, जैसे हरों का परिमेय करना है, तो उस पर आधारित प्रश्न शायद आ तो सकता है। क्योंकि वैसे सिलेबस में तो ये नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी हम ऐसी छोटी चीज़ों को कहीं भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है कि जो हम चीज़ छोड़े उसी में से अगर प्रश्न आ जाए तो हमारे जो है नंबर माइनस हो जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे चैप्टर तो है नहीं और कहीं भी आपको पता है कि इस चैनल पर हम कहीं भी अनावश्यक न तो वीडियो में कहीं वीडियो को लंबा करते हैं कि जो हमें कहीं भी सिलेबस से हम इधर जाके उसको शो करें। लेकिन ये मुझे लग रहा है क्योंकि वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न उसमें जरूर शामिल हो सकता है, तो हम इसको कहीं भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसमें कुछ प्रश्न जो दिए हुए हैं बुक में या कुछ जो मुझे भी जो लग रहे हैं कि जो अच्छे प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो उनसे आग्रह करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि रीट से संबंधित जो वीडियो जो है उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं रहेंगे। और जब भी वीडियो बनेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। और साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, और अपने जो साथी है जो इस तरह से रीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आप वीडियो को शेयर जरूर करें, तो उन्हें भी इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आज जो हम वास्तविक संख्याओं पर जो संक्रिया है, संक्रिया कौन कौन सी, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, उस पर आधारित हम कुछ प्रश्नों को लेंगे। तो मैंने कुछ प्रश्न यहाँ पर लिए बोर्ड पर, तो जिसमें हमें जोड़ना, गुणा करना, भाग करना, 3 तरह के प्रश्न है। जोड़ना घटाने की संक्रिया तो समान ही है, तो हम ज़्यादा समय इसमें व्यर्थ नहीं करेंगे और अलग अलग नहीं समझेंगे। जैसे पहला जो प्रश्न है जैसे दिया हुआ है 2√2 + 5√3, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, √2 - 3√3, इन दोनों को हमें जोड़ना है। ठीक है, इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो इस तरह की जो संख्या होती है इनकी हम जोड़ करने में आप ध्यान रखें। इनकी हम जोड़ कैसे करेंगे, तो इसमें जिस तरह से हम जो चर और अचर पदों की जब जोड़ करते हैं, जैसे हमें अगर कहीं प्रश्न ऐसे दिया हुआ हो 3x + 2y - x + 3y, जैसे ये प्रश्न अगर दिया हुआ हो, इसको अगर हमें जोड़ना हो तो हम क्या करते हैं कि हम जो समान जो पद जो है उन पदों के साथ हम संक्रिया करते हैं। जैसे y है तो उनके साथ हम संक्रिया करते हैं। तो वो का वो काम हमें इनमें भी करना पड़ता है। यहाँ पर भी आप ध्यान रखें, जैसे ये वर्गमूल 2 है और यहाँ पर वर्गमूल 3 है, तो हम कहीं पर भी वर्गमूल 2 के साथ वर्गमूल 3 को नहीं जोड़ सकते, या वर्गमूल 2 के साथ वर्गमूल 3 में से हम नहीं घटा सकते। कहीं पर भी ऐसा नहीं कर सकते कि √2 में √3 को जोड़ेंगे तो हमारा √5 हो जाएगा, ये काम हम नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर भी ध्यान यही रखना पड़ेगा कि जो समान जो वर्गमूल वाली संख्या है, जैसे ये 2√2 है और ये √2 है, इन दोनों को हम आपस में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, तो पहला ध्यान हमें ये रखना पड़ेगा कि हमें जोड़ना या घटाना जो करना है वो हमेशा हमें समान संख्याओं में ही करना है। जिस तरह से अचर पद या चर पद जो समान होते हैं उनको करते हैं, वो का वो काम हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा। यानी वर्गमूल 2 के साथ हम वर्गमूल 2 को ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, अब इनको जोड़ना या घटाना कैसे, तो वो का वो तरीका, जैसे हम x और y वाले प्रश्न जो हल करते थे, तो हम जैसे ये 3x है, अब उसमें से हमें ये x माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 में से एक x को माइनस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। वो का वो काम हमें यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर देखिए जैसे ये है 2√2 और ये है साथ में √2। अब इसका हम इसको x से समझे तो ये हो गया, इसको आप x मान के एक बार समझे, ये कितना हो गया 2x, और इसको हम x मान के करें तो इसको हमने समझ लिया x। तो अब यहाँ पर हम जब इनको जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, x और ये 2x जो है उन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलता है, वैसे 3x मिलता है। वो का वो काम हम यहाँ इसको समझे, ये √2 कितनी बार है, यहाँ पर 2 बार, और यहाँ पर √2 है 1 बार। तो जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या आंसर प्राप्त मिलेगा, √2 जो है वो कितने हो गए, 2, और ये 1 कितने हो गए, 3। तो इसकी जोड़ जो होगी वो होगी 3√2। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब अगला जो है, जो हमें √3 वाले जो संख्या है उनका हम अगर देखें, उनको जोड़ना है,
तो यहाँ पर तो है कितने, प्लस के 5 और यहाँ पर है माइनस के 3। तो कितने बच गए पीछे, प्लस 5 में से माइनस के 3 कर दिया, यानी प्लस के कितने बच गए, 2√3। यानी √3 जो है वो हमारे पास यहाँ 5 थे, उसमें से हमने 3 माइनस कर दिया तो हमें क्या मिले, प्लस के 2√3। ठीक है, तो इस तरह से इनको जोड़ना या घटाने की क्रिया होती है, जैसे हम एक्स और वाई में करते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाए एक बार कि हमें इनको कैसे जोड़ना और घटाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम गुणा को भी समझते हैं कि गुणा के प्रश्नों को हम कैसे हल कर सकते हैं, क्योंकि इस पर आधारित आगे जो संख्या आएगी, जब हम इनका सरलीकरण करेंगे या ब्रैकेट वाले प्रश्नों को हल करेंगे तब हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। दूसरा जो प्रश्न है जैसे है 6√5, इसको हमें 2√5 से गुणा करना है। अब इस गुणा को भी समझिए, जोड़ने और घटाने में तो हमें क्या करना है, समान गुणा करना पड़ता है। अब यहाँ पर हम जो गुणा जो करेंगे तो ध्यान रखें, गुणा कहाँ करना है हमें, ये जो पूर्ण संख्या है इन संख्याओं का हम गुणा करेंगे जैसे हम सामान्य रूप से करते हैं। क्या करना है हमें, 6 और 2 का गुणा कर देंगे, 6 दूनी कितने हो गए, 12। और दूसरा ये वर्गमूल में जो संख्या है, अब यहाँ पर ध्यान रखें संख्या समान भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, तो हम उनका गुणा कर सकते हैं। अगर यहाँ अगर एक तरफ √5 हो, उसका अगर हमें √2 से गुणा करना है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 5 दूनी 10, ये √2 में 10 हो जाएंगे। इसका हम गुणा इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें अगर √5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 का 5 से गुणा कर देंगे 25। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर इसका पूर्ण वर्ग होता है, जैसे 25 किसका है, 5 का पूर्ण वर्ग है, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, इसको 5 में बदल देंगे, तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा 12×5 और अगर वो पूर्ण वर्ग नहीं बनता है तो यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, गुणा की प्रक्रिया के बाद अब भाग को भी थोड़ा समझते हैं कि भाग में हमें क्या करना है। चलिए, जब भी भाग करना हो, जैसे प्रश्न में यहाँ दिया हुआ है 8√15, इसमें हमें भाग देना है 2√3 का। ठीक है, तो संख्याओं का हम वैसे करेंगे जैसे हमें 2 और 8 का भाग करना था, हम आसानी से कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8। लेकिन अब यहाँ पर इनको हम काटना हो तो हम 3 को इससे 5 से सीधे नहीं काट सकते, यहाँ तो सर कट रहा है वैसे, लेकिन इनको करने का तरीका क्या होगा, इसको जो है अपन अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले इसको लिखना पड़ेगा। कितना होंगे, 3×5 और नीचे क्या है √3, और इसको हम अलग अलग लिखेंगे तब जाके इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये √3 और ये √5, इसको हम अलग अलग लिख के फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। √3 से √3 को काट दिए, क्या आंसर आ जाएगा, 4√5, ये हो जाएगा इसका भाग। तो ये जो सामान्य तरीके हैं, जब तक हमारे दिमाग में ये नहीं होंगे तब तक हम अच्छे प्रश्नों को नहीं समझ पाएंगे। पर अच्छे प्रश्न ले रहे हैं। पहला जो प्रश्न है जैसा है 5 + √7 को हमें 2 + √5 से गुणा करना है। ठीक है, तो अब इसको गुणा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 + √7 का हमें 2 + √5 से गुणा करना है। ठीक, तो पहले तो ब्रैकेट को हल कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस पहली जो संख्या है इसका हम इन दोनों से गुणा करेंगे। 5 का गुणा हमें किससे करना है, 2 + √5 से। ठीक है, फिर दूसरा काम क्या होता है, √7 का गुणा हम 2 + √5 से करते हैं। यही है ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका, जैसे हम एक्स वाई वाले में करते हैं उसी तरीके से। यानी पहले संख्या का हम पहले इस ब्रैकेट के साथ गुणा कर देंगे, यानी 5 का गुणा हमें 2 + √5 से करना है। फिर उसके बाद में प्लस √7 का गुणा है, उसका भी हमें 2 + √5 से गुणा करना है। सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब हम इनका गुणा करेंगे तो वही तरीका, पहले 5 को 2 से गुणा कर दिए, सिंपल, ये 5 का 2 से गुणा कर दिया, कितने हो गए, 10 प्लस। अब 5 का हमें √5 से गुणा करना है, तो इसमें ध्यान रखें हमें इन संख्याओं का गुणा हम आपस में नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है और ये अपूर्ण संख्या है वर्गमूल में, इनका हम गुणा नहीं कर सकते, इनको हम साथ में लिख सकते, केवल 5√5 हम इसको इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में इसी तरह से यहाँ पर √7 का हम 2 से गुणा करें तो क्या होगा, इनका भी गुणा इसी तरह से होगा, 2√7। ठीक है, फिर प्लस, अब √7 का √5 से गुणा तो हम कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम संख्या है, तो कितना हो जाएगा, 7×5 = 35। लेकिन ये इसका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता तो इसको हम रूट में ही लिखेंगे। अब यहाँ पर हम देखें अगर कोई संख्या समान हो तो उसको हम प्लस कर देंगे, जैसे पूर्ण संख्या 10 है, इसके अलावा हमें कहीं भी पूर्ण संख्या नहीं दिख रही, इसको हम छोड़ेंगे। अब देखिए √5 के साथ जुड़ने वाला और कोई है ही नहीं, √7 दोनों अलग है, इनको भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। 7 और ये चारों संख्या अलग है, तो यही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, कोई किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अब इससे तो सेकंड प्रश्न को देखें, जैसे लिखा हुआ है
5 प्लस अंडर रूट 5, इसका हमें गुना करना है 5 माइनस अंडर रूट 5 से। ठीक है, तो पहला तरीका तो यही तरीका जैसे अपन ने यहाँ पर किया था, पहले 5 का गुना हम इन दोनों के साथ कर सकते हैं और उसके बाद में रूट 5 का गुना इन दोनों के साथ करेंगे, तब भी हमें आंसर मिल जाएगा। और दूसरा तरीका, अगर हम सरल समीकरण को अगर जानते हैं जैसे a प्लस बी और a माइनस बी, तो उससे ये प्रश्न थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये सरल समीकरण क्या है, जो a प्लस बी और a माइनस बी है तो उसका क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों का वर्ग करें तो ये प्रश्न जल्दी। तो हम इस यहाँ पर भी ये करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे 5 का वर्ग कर देते हैं और माइनस इधर हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर। तो 5 का वर्ग कर दिया कितना हो गया, 5 का 5 से गुना कर दिया 25। अब यहाँ रूट 5 का वर्ग का अर्थ क्या होगा, जैसे ये 5 है, इसको अगर हम रूट 5 से गुना करें तो क्या होगा, वही अपन पिछले प्रश्न में किया था, 5 को 5 से गुना कर देंगे 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ हम ध्यान रखें, जब भी वर्गमूल है उसका वर्ग करना हो तो आप ध्यान रखें बस जो अंदर जो संख्या दी हुई है आपका आंसर होगा, यानी 5। यानी जब इसको अपन 2 बार गुना करेंगे तो जो संख्या प्राप्त उसका वर्गमूल आखिर वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो हमें समय की बचत करने के लिए ध्यान रखें, जब भी वर्गमूल हो, ऊपर वर्ग हो, तो आप उसको सीधा ही क्या लिख दीजिए 5। ठीक है, अब यहाँ पर 25 में से 5 माइनस कर दिए, कितने बच गए 20। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब तीसरे प्रश्न को भी इस तरह से देखते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करें। तीसरा प्रश्न है रूट 3 प्लस रूट 7 और इसका दिया हुआ है वर्ग। ठीक है, तो अगर आप सरल समीकरण जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हम उससे भी इसको कर सकते हैं, और अगर आप सरल समीकरण नहीं जानते हैं तो क्या करें, इसको आप 2 बार लिख दीजिए, रूट 3 प्लस रूट 7, वापस ब्रैकेट बनाकर रूट 3 प्लस रूट 7। तो इससे प्रश्न भी हल हो जाएगा। क्या करेंगे, पहले रूट 3 इसका गुना हमें किससे करना है, रूट 3 प्लस रूट 7 से। ठीक है, फिर प्लस 7 का गुना हम करेंगे रूट 3 प्लस रूट 7 के साथ। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ रूट 3 का गुना हम रूट 3 से करेंगे तो क्या करेंगे, या तो हम रूट 9 लिखें और फिर उसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी वर्गमूल 3 का गुना वर्गमूल 3 से करेंगे तो कितना बन जाएगा 3। ठीक है, फिर हम यहाँ पर रूट 3 का 7 से करें तो कितना होंगे रूट 21। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो हम इसको एक लाइन बढ़ा देंगे, कोई समस्या नहीं। लेकिन 3 का 3 से गुना करके कितना आ रहा है रूट 9, पहले आप ऐसे लिख दीजिए ताकि अपन को एक कन्फ्यूजन रहे ही नहीं। फिर अगला रूट 7 का रूट 3 से गुना हो जाएगा क्योंकि दोनों समान है, ऐसा हो गया रूट 21। फिर रूट 7 का रूट 7 से कर दिया, कितना हो गया 7 7 49। ठीक है, अब 9 का वर्गमूल तो होता है कितना होता है 3। अब यहाँ पर देखिए रूट 21 और ये भी रूट 21 है, यानी ये भी 1 और ये 1 कितना हो गया 2। तो अपने यहाँ लिख देंगे इसको 2 रूट 21 प्लस 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। इसको जोड़ दीजिए, 7 और 3 कितना हो गया 10 प्लस 2 रूट 21। ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसी प्रश्न को अगर सरल समीकरण से करें, सरल समीकरण क्या है हमारी, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर हो तो हम इसको क्या करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे हम इसको सॉल्व करें तब भी हमें मान मिल जाएगा। a की जगह तो क्या है रूट 3 और b की जगह है रूट 7। तो इसका जो होल स्क्वायर अगर ज्ञात करना हो तो पहले हम a का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह रूट 3 और b की जगह रूट 7 और प्लस b की जगह रूट 7 का स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3। फिर वर्गमूल और स्क्वायर है तो इसका आंसर क्या जाएगा 3। फिर प्लस 2 7 के कितने हो गए 21 और रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो ये हो गया 3 और 7 कितने हो गए 10 प्लस 2 रूट 21। तो इस तरह से भी हमें आंसर मिल जाएगा आसानी से। जो आपको तरीका अच्छा लगे, आपको अगर लगे नहीं मुझे तो सरल समीकरण याद नहीं रहेगी तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर नहीं कि आपको सरल समीकरण याद है तो इससे हमारे समय की थोड़ी सी बचत हो सकती है। ठीक है, तो आप इसी तरह से हम जो चौथा जो प्रश्न है इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही है, कैसा है जैसा आपने सेकंड किया था, कौन सा -√11 माइनस रूट 7 और -√11 प्लस रूट 7 है तो वही a प्लस बी माइनस वाले फॉर्मूले से आपके हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसा करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा और आप दोनों के अगर स्क्वायर करेंगे तो भी आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। वैसे ये प्लस बी और ये माइनस बी से करेंगे जिसका आंसर ज़्यादा जल्दी आएगा। क्या होगा सीधा फिर करें तो क्या होगा a का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ये b का स्क्वायर।
रूट 11 का स्क्वायर कितना है 11, इसको आ जाएगा 7 और आपका आंसर 4 आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही जल्दी। ठीक है। तो सरलीकरण के क्रम में एक हरों का परिमेयकरण करना, इससे संबंधित एक प्रश्न कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जब इस तरह की संख्या जब दी हुई हो जहाँ पर हर जो दिए हुए हैं वो परिमेय संख्या नहीं है, सारी की सारी अपरिमेय संख्या दी हुई है, तो इन संख्याओं को हमें क्या करना है, इसमें ये ध्यान रखें कि हमें केवल हरों का परिमेयकरण करना है। यानी हर में जो संख्या है, ऊपर वाले अंश संख्या है, नीचे क्या है हर, तो अंश में भले ये अपरिमेय संख्या आ सकती है, रूट वाली संख्या, लेकिन नीचे से हमें इस रूट वाली संख्याओं को हटाना है और सामान्य संख्या में बदलना है। इसको कहते हैं हरों का परिमेयीकरण करना। ठीक है। तो ये भी एक प्रश्न कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत मैं देखता हूँ, तो इससे संबंधित शायद अपने रीट में भी ये प्रश्न आ सकता है, तो अपन इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इनको करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, हमें इसको रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, हमें जरूरी वर्गमूल हटाने के लिए क्या करें, अगर हम वर्गमूल से इसको वापस गुणा कर दें तो हमारा क्या होगा, ये वर्गमूल यहाँ से हट जाएगा। तो जब एक सिंगल संख्या दी हुई हो तो ध्यान रखें उसी संख्या से हम अंश और हर को गुणा कर देंगे। ठीक है, वो भी वर्गमूल के साथ। तो उससे क्या होगा, देखिए एक को वर्गमूल 7 से गुणा कर दिया, वर्गमूल 7, और वर्गमूल 7 का 7 से गुणा करने तो क्या होगा 7। तो ये नीचे वाली जो संख्या है वो हर जो है वो परिमेय संख्या में बदल गई। तो ये छोटा सा प्रश्न है, फर्स्ट वाला तो बहुत ही छोटा है, इसको तो हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड जो प्रश्न है उसमें ये दिया हुआ है जैसे 1/√7 माइनस √6। जब डबल संख्या दी हुई हो वर्गमूल में तो अब उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखें अगर ये दोनों संख्याओं के बीच में माइनस का निशान है तो हम इसी संख्या को यहाँ पर प्लस से गुणा करेंगे, यानी √7 प्लस √6, और नीचे भी √7 प्लस √6 से हम इसको करेंगे ऊपर नीचे गुणा। अंश और हर दोनों को हम इस संख्या से गुणा करेंगे तो हमारी जो हर में जो संख्या है वो संख्या हमारी परिमेय संख्या में बदल जाएगी। कैसे बदलेगी, देखिए अंश में तो जब इसको 1 से गुणा करेंगे तो हमें यही संख्या मिलेगी इस तरह की √7 प्लस √6। ठीक है, लेकिन नीचे हम जब इनको हल करेंगे तो हमारे पास देखिए एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो सर समझ का लगा क्या करेंगे हम a² माइनस b² वाले से। तो पहले तो हो जाएगा √7 का स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा √6 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा √7 प्लस 6, और इधर √7 का स्क्वायर करेंगे 7 और 6 का करेंगे तो 6, तो हमें जो मिला आंसर वो मिल जाएगा √7 प्लस √6 और अपॉन 1। ये हमारा हरों का परिमेयकरण हो जाएगा। ये सेम टू सेम काम हम इसमें भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच में प्लस का निशान है, तो आपको क्या करना है, जब प्लस है तो हम यहाँ पर दोनों को माइनस वाली संख्या से गुणा कर देंगे और करेंगे तो आपको सेम टू सेम इस तरह से आपका आंसर मिल जाएगा। चौथा जो प्रश्न है वो थोड़ा सा अलग है, वैसे दिखने में थोड़ा अलग है लेकिन करने का तरीका तो वही रहेगा। जैसे √7 माइनस 2 है, अब इसको अगर हमें परिमेय संख्या को बदलना है तो क्या करेंगे, हम वही माइनस वाला है तो हम उसको किससे गुणा करेंगे, प्लस से गुणा कर देंगे, √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2 से। ये हमेशा ध्यान रखें आपको जो गुणा करना है वो हर और अंश को दोनों को एक ही संख्या से करना है, यानी एक ही निशान वाले से गुणा करना है। ऐसा नहीं कि आप नीचे माइनस देके प्लस से कर दें और ऊपर यहाँ पर माइनस है, तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम गुणा करें तो क्या हो गया, ऊपर तो √7 प्लस 2 और नीचे हम क्या करेंगे √7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, √7 का स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये तो आ गया √7 प्लस 2 और नीचे हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना है 7 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4। यानी हमें जो आंसर मिलेंगे वो मिलेंगे √7 प्लस 2 अपॉन 3। यानी हर की जो संख्या है वो परिमेय संख्या में बदल जाएगी। तो एक छोटा सा जो टॉपिक था इसको भी हमने कहीं भी छोड़ा नहीं है, साथ में ऐड करना जरूरी था, क्योंकि कुछ भी हम इस पर छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कोई छोटा सा नुकसान भी हमें कंपटीशन एग्जाम बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तो आशा करूंगा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत ही सरल तरीके से मैंने हर चीज़ को समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। चलिए तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।